झलमियो भामासा, गाना दी पूरी मन आसा। धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। नमस्कार दोस्तों, आपका आरजेपी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम देखेंगे राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चाएं की थी, जिसके अंदर महत्वपूर्ण 3 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चाएं की थी। दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्यों से संबंधित जो आगामी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। एक तो वन्य जीवों की विशेषता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है या स्थान से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम आगे के बिंदु में वन्य जीव अभ्यारण्यों की श्रृंखला में आज देखेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान प्रमुख रूप से जैसलमेर में है। अगर आपको पूछे राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है। एक जिले का नाम है दोस्तों जैसलमेर, तो दूसरे जिले का नाम है बाड़मेर। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में। दोस्तों, इस प्रकार से राष्ट्रीय मरु उद्यान देख लेते हैं। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है। राष्ट्रीय मरु उद्यान 2 जिलों में फैल रखा है। एक जिला है जैसलमेर, जैसलमेर। तो दोस्तों, जो दूसरा जिला है ये आता है बाड़मेर। आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय मरु उद्यान नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान है। यह वन्य जीव अभ्यारण्य की श्रेणी में आता है। दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वो 3162 वर्ग किमी। इसमें से 1900 वर्ग किमी जैसलमेर में आता है, 1900 वर्ग किमी जैसलमेर में आता है, तथा बाड़मेर के अंदर 1262 वर्ग किमी, बाड़मेर के अंदर 1262 वर्ग किमी बाड़मेर के अंदर। दोस्तों, यह जो राष्ट्रीय उद्यान है प्रमुख रूप से जैसलमेर में और यह राज्य के 2 जिलों में फैल रखा है। इस वन्य जीव अभ्यारण्य को 8 मई 1981 को, इसे 8 मई 1981 को अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसे 8 मई 1981 को अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। देखते हैं इस वन्य जीव अभ्यारण्य के मध्य कौन कौन से प्रमुख जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, इस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक जो पक्षी देखने को मिलता है वो मिलता है गोडावन पक्षी। गोडावन पक्षी, गोडावन पक्षी राजस्थान का राज्य पक्षी भी माना जाता है। इस वन्य जीव अभ्यारण्य के मध्य आकलवुड फॉसिल्स पार्क स्थित है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर के आकल गांव में स्थित है। दोस्तों, इस पार्क से 18 करोड़ वर्ष पुराने 25 फॉसिल्स निकाले गए। इस अभ्यारण्य से, इस अभ्यारण्य के आकल गांव से, आकल गांव से 18 करोड़ वर्ष पुराने 25 फॉसिल्स निकाले गए हैं। दोस्तों, इस वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में देखें तो इस वन्य जीव अभ्यारण्य के मध्य एक गोडावन हिचिंग सेंटर की स्थापना भी की गई। गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी। दोस्तों, इसे सुगन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इस वन्य जीव अभ्यारण्य के मध्य से एक नहर गुजरती है। इस नहर का नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। तो आपको ध्यान में रखना, एशिया महाद्वीप की सबसे जो लंबी नहर है वो इसी अभ्यारण्य के मध्य से गुजरती है और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इसी अभ्यारण्य के मध्य एक लाठी सीरीज नाम से श्रृंखला पाई जाती। दोस्तों, जैसलमेर के पोकरण से मोहनगढ़ तक एक भूमिगत जल की पट्टी है। इस पट्टी को लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। इस लाठी सीरीज में सेवण घास सर्वाधिक होता है और इस सेवण घास में गोडावन पक्षी प्रजनन करते हैं। तो दोस्तों, यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह NH15 यानी इस राष्ट्रीय उद्यान के समीप से NH15 गुजरता है। तो दोस्तों, इस वन्य जीव अभ्यारण्य में हिरण, ग्रास हैपर, टिड्डियाँ, मरु बिल्ली, चिंकारा, पिउणा आदि जो पशु पक्षी या जंगली जानवर पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से। तो एक पाया जाता है हिरण, मरु बिल्ली, चिंकारा, पिउणा,
गोडावन आदि, यानी इस प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं। इस वन्य जीव अभ्यारण्य में मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों जैसलमेर के शाहगढ़ बलज में अफ्रीका चीतों की संख्या बढ़ाने के लिए भी प्रस्ताव दे रखा है। तो दोस्तों हमने ये देखा था आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान, और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है। प्रमुख रूप से यह वन्य जीव अभ्यारण्य जैसलमेर जिले में स्थित है। दोस्तों इसके बाद में हम अगला वन्य जीव अभ्यारण्य लेते हैं कुंभलगढ़। दोस्तों ये कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर, पाली, राजसमंद में फैला हुआ है। दोस्तों इस प्रकार से यह जो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये एक तो जिला लगता है पाली, एक जिला लगता है राजसमंद, और एक जिला लगता है एक जिला लगता है उदयपुर, और एक जिला लगता है राजसमंद। तो यह इन 3 जिलों में फैला हुआ है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों इस वन्य जीव अभ्यारण्य को 13 जुलाई 1971 को अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसे 13 जुलाई 1971 को अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यह अभ्यारण्य 610.528 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य 610.528 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य को लोमड़ियों व भेड़ियों की प्रजनन स्थली के नाम से भी जाना जाता है। इसे लोमड़ियों व भेड़ियों की प्रजनन स्थली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसे भेड़ियों व लोमड़ियों की प्रजनन स्थली के नाम से जाना जाता है। इसी अभ्यारण्य के मध्य महाराणा प्रताप का जन्म होता है। यहीं पर कुंभलगढ़ में उदय सिंह की पालन स्थली व राणा कुंभा की मरण स्थली के नाम से विख्यात है। यानी महाराणा प्रताप की जन्म स्थली, उदय सिंह की पालन स्थली व महाराणा कुंभा की मरण स्थली के नाम से विख्यात है। दोस्तों इस वन्य जीव अभ्यारण्य की एक प्रमुख विशेषता है, इस वन्य जीव अभ्यारण्य से 2 नदियों का उद्गम होता है। एक नदी है साबरमती नदी जो गुजरात की तरफ जाती है, और एक नदी है बनास नदी जो चंबल नदी में गिरती। यानी 2 विपरीत दिशा में बहने वाली नदियों का एक ही स्थान से इसी वन्य जीव अभ्यारण्य से उद्गम होता है। इस नदी का नाम है साबरमती नदी और इस नदी का नाम है बनास नदी। यह एक ही स्थान से उद्गम होकर 2 विपरीत दिशाओं में बहने वाली नदियां हैं। दोस्तों इसके बाद में अगर देखें तो इस वन्य जीव अभ्यारण्य से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है मंथाई नदी। मंथाई नदी, और मंथाई नदी के किनारे आपको ध्यान में रखना है, मंथाई नदी का उद्गम इसी वन्य जीव अभ्यारण्य से होता है। मंथाई नदी के किनारे 1444 खंभों पर स्थित रणकपुर के जैन मंदिर बने हुए। इस नदी के किनारे 1444 खंभों पर स्थित रणकपुर के जैन मंदिर बने हुए हैं। 1444 खंभों पर स्थित रणकपुर के जैन मंदिर इसी वन्य जीव अभ्यारण्य पर बने हुए हैं। दोस्तों इस वन्य जीव अभ्यारण्य में एक खमनोर जो स्थान है, खमनोर स्थान पर चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। खमनोर स्थान पर चंदन के वृक्ष इस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इस वन्य जीव अभ्यारण्य में चौसिंगा हिरण पाया जाता है, एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा हिरण पाया जाता है, जंगली धूसर मुर्गे पाए जाते हैं। चौसिंगा हिरण, एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा हिरण व जंगली धूसर मुर्गे पाए जाते हैं। दोस्तों एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा हिरण पाया जाता है, जंगली धूसर मुर्गे पाए जाते हैं। इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में कुंभलगढ़ महल स्थित है। आपको पूछ सकते हैं
कुंभलगढ़ महल कहाँ पर बने हुए हैं? तो कुंभलगढ़ महल इसी वन्य जीव अभयारण्य में, इसी वन्य जीव अभयारण्य में एक मंदिर बना हुआ है, परशुराम महादेव का मंदिर, परशुराम महादेव का मंदिर। तो इसके बाद में दोस्तों हमने यह कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का 13 जुलाई 1971 को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया। 610.528 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह लोमड़ियों व भेड़ियों की प्रजनन स्थली के नाम से जाना जाता है, उदयपुर पाली राजसमंद। दोस्तों अगला जो वन्य जीव अभयारण्य पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य, और ये फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर में स्थित है। देखते हैं फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों इस प्रकार से फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य है। आपको पूछ सकते हैं फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर, राजसमंद और ये पाली वाले क्षेत्र में, लेकिन प्रमुख रूप से ये देखें तो उदयपुर में स्थित है। दोस्तों इस वन्य जीव अभयारण्य को 6 अक्टूबर 1983 को अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसे 6 अक्टूबर 1983 को अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यह 511.41 वर्ग किमी में फैला हुआ है। यह वन्य जीव अभयारण्य फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य 511.41 वर्ग किमी में फैला हुआ है। दोस्तों इस वन्य जीव अभयारण्य से मानसी व वाक्कल नदियों का उद्गम होता है। आपको ध्यान में रखना है, एक नदी है मानसी नदी और दूसरी नदी है वाक्कल नदी। मानसी व वाक्कल नदियों का उद्गम होता है इस अभयारण्य के मध्य से। ये तो उद्गम हुआ और इस अभयारण्य के मध्य से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है सोम नदी। आपको ध्यान में, इस अभयारण्य के मध्य से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है सोम नदी। और मानसी व वाक्कल नदियों का उद्गम हुआ सोम नदी इस अभयारण्य के मध्य से निकलती है। दोस्तों इस वन्य जीव अभयारण्य में बघेरा, जरख, भेड़िया, चिंकारा आदि प्रमुख जो जंगली जानवर पाए जाते हैं। तो देखते हैं बघेरा, जरख, चिंकारा आदि प्रमुख जंगली जानवर पाए जाते हैं। दोस्तों जो फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य है, इस वन्य जीव अभयारण्य में एक बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम है मेहंदी बांध, मेहंदी बांध। तो आपको पूछ सकते हैं मेहंदी बांध किस वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है? तो मेहंदी बांध इस वन्य जीव अभयारण्य में, इस वन्य जीव अभयारण्य में एंटीलोप प्रजाति के चौसिंगे हिरण भी पाए जाते हैं। दोस्तों आज की हमने इस वीडियो के अंदर जो देखा है फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य, ये हमारा फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य। जो अगला बिंदु लेते हैं वो लेते हैं सवाई मानसिंह उद्यान, सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य या सवाई मानसिंह उद्यान। तो देखते हैं सवाई मानसिंह अभयारण्य के बारे में। सवाई मानसिंह अभयारण्य, और यह दोस्तों सवाई मानसिंह अभयारण्य सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर में स्थित है। दोस्तों यह वन्य जीव अभयारण्य 113.07 वर्ग किलोमीटर में, यानी इस प्रकार से वन्य जीव अभयारण्य है, यह 113.07 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और है कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। यह सवाई माधोपुर में 113.07 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों इस अभयारण्य में चिड़ी खोह नामक पर्यटक केंद्र विकसित किया गया। इस अभयारण्य में चिड़ी खोह नामक पर्यटक केंद्र विकसित किया गया। ये चिड़ी खोह पर्यटक केंद्र, और यह जो चिड़ी खोह पर्यटक केंद्र कब विकसित किया गया? 1 जनवरी 2008 को। 1 जनवरी 2008 को चिड़ी खोह पर्यटक केंद्र विकसित किया गया। दोस्तों यह हमारा सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर था। इसके बाद में दोस्तों देखेंगे बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य। तो देखते हैं बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य। बंद
बारेठा अभयारण्य। दोस्तों बंद बारेठा अभयारण्य इस प्रकार से बयाना भरतपुर में है, बयाना भरतपुर, बंद बारेठा अभयारण्य बयाना भरतपुर में स्थित है। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आता है राजस्थान पुलिस पटवारी में, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंद बारेठा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले से संबंधित है। तो बंद बारेठा वन्यजीव अभयारण्य भरतपुर जिले से, क्षेत्र पूछे तो यह बयाना भरतपुर से संबंधित है। दोस्तों इस वन्यजीव अभयारण्य को सन 1985 में वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। यह वन्यजीव अभयारण्य 199.24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह 199.24 वर्ग किलोमीटर में, और इसे सन 1985 में वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। इस वन्यजीव अभयारण्य को परिंदों का घर नाम से, इसे परिंदों का घर कहा जाता है। तो आपको पूछ सकते हैं परिंदों का घर बंद बारेठा वन्यजीव अभयारण्य को जरखों का घर, इसे ही परिंदों का घर या जरखों का घर कहा जाता है। बंद बारेठा अभयारण्य को परिंदों का घर, जरखों का घर कहा जाता है। दोस्तों इस अभयारण्य के मध्य एक झील है, इस झील का नाम है बंद बारेठा, इसीलिए इस वन्यजीव अभयारण्य का बारेठा, बंद बारेठा झील होने के कारण इस अभयारण्य का नाम बंद बारेठा अभयारण्य पड़ा। दोस्तों इस वन्यजीव अभयारण्य में, यह वन्यजीव अभयारण्य वाटर होल के लिए प्रसिद्ध। आपको पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य वाटर होल के लिए प्रसिद्ध है। तो बंद बारेठा वन्यजीव अभयारण्य बयाना भरतपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला जो वन्यजीव अभयारण्य है वो पढ़ेंगे सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। तो देखते हैं सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। सज्जनगढ़ अभयारण्य, तो ये जो आपके इस प्रकार से सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों उदयपुर में स्थित है। अगर आपको पूछे कहाँ पर, तो यह उदयपुर में स्थित है। यह सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य 5.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों इस वन्यजीव अभयारण्य को मेवाड़ का शिकारगाह भी कहा जाता है। मेवाड़ का शिकारगाह, यानी ये प्राचीन समय में मेवाड़ का शिकारगाह हुआ करता था। यह मेवाड़ का शिकारगाह हुआ करता था। इस वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक जंगली सुअर, लोमड़ियां, नीलगाय, चित्तल, चिंकारा पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर सर्वाधिक जंगली सुअर, लोमड़ी, चिंकारा, चित्तल आदि वन्य जीव पाए जाते हैं, आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। दोस्तों इस वन्य जीव अभयारण्य के मध्य अरावली की जो पहाड़ियां हैं, अरावली की टीलेनुमे पहाड़ियां को होमिंग भू के नाम से पुकारा जाता है। ये अरावली पर्वतमाला इसकी इस प्रकार से टीलेनुमा जो पहाड़ियां हैं इन्हें होमिंग भू के नाम से पुकारा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। होमिंग भू क्या है? अरावली पर्वतमाला की टीलेनुमा पहाड़ियां को होमिंग भू के नाम से जाना जाता है। इसी अभयारण्य के मध्य बासंद्रा की पहाड़ियां, इस अभयारण्य के मध्य बासंद्रा की पहाड़ियां, और इसी अभयारण्य के मध्य दोस्तों महल बने हुए हैं। महल बने हुए हैं, सज्जनगढ़ महल, सज्जनगढ़ महल। सज्जनगढ़ महल किस वन्यजीव अभयारण्य में? तो सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में सज्जनगढ़ महल बने हुए। दोस्तों यह यह राज्य का दूसरा जैविक उद्यान है। यह राज्य का दूसरा जैविक उद्यान है। पहला जैविक उद्यान हमने नाहरगढ़ के बारे में पढ़ा था, दूसरा जैविक उद्यान सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों इस वन्यजीव अभयारण्य में बड़े आकार के गुलाब पाए जाते हैं। इस वन्यजीव अभयारण्य में बड़े आकार के गुलाब पाए जाते हैं। दोस्तों ये हमने सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में विस्तार से चर्चाएं की थी। अगला जो वन्यजीव अभयारण्य होगा वो है बस्सी वन्यजीव अभयारण्य। तो देखते हैं बस्सी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों
देखेंगे बस्सी अभयारण्य। तो ये इस प्रकार से हम देखेंगे बस्सी अभयारण्य। तो दोस्तों जिले से संबंधित पूछा जाता है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं बस्सी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आपको अगर पूछे बस्सी अभयारण्य की स्थापना कब हुई, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो दोस्तों यह वन्य जीव अभयारण्य 138.69 वर्ग किलोमीटर में, तथा इस वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 29 अगस्त सन 1988 को, यानी इसे 29 अगस्त सन 1988 को अभयारण्य का दर्जा दिया गया। इसे सन 1988 को अभयारण्य का दर्जा दिया गया। यह 138.69 वर्ग किलोमीटर में 96 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों इस वन्य जीव अभयारण्य की अगर प्रमुख विशेषताएं देखें तो इस वन्य जीव अभयारण्य को चितलों की चहल पहल के नाम से जाना जाता है। इस वन्य जीव अभयारण्य को चितलों की चहल पहल के नाम से जाना जाता है। इस वन्य जीव अभयारण्य के मध्य से बामनी व ओराई नदी निकलती है, यानी एक नदी का नाम है बामनी नदी और दूसरी नदी है दोस्तों ओराई नदी। ओराई व बामनी नदी इसी वन्य जीव अभयारण्य से निकलती है। दोस्तों इस वन्य जीव अभयारण्य में चित्तल पाए जाते हैं, कछुआ पाए जाते हैं, उदबिलाव पाए जाते हैं, जंगली बांध पाए जाते हैं। तो देखते हैं चित्तल, उदबिलाव, कछुए आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। दोस्तों ये तो हमने देखा था। और इस वन्य जीव अभयारण्य में जो जंगली बांध है यह खुले विचरण के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों ये हमने देखा था बस्सी वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। जो अगला हमारा वन्य जीव अभयारण्य है वो है रामसागर वन्य जीव अभयारण्य। तो देखते हैं रामसागर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। इस प्रकार से रामसागर अभयारण्य, तो ये जो रामसागर अभयारण्य है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों रामसागर वन्य जीव अभयारण्य बाड़ी धौलपुर में स्थित है। इस प्रकार से रामसागर वन्य जीव अभयारण्य है यह बाड़ी धौलपुर में स्थित। अगर आपको पूछे इस वन्य जीव अभयारण्य को या यह वन्य जीव अभयारण्य कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो यह वन्य जीव अभयारण्य 34.40 तथा इसे 1955 में अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो रामसागर वन्य जीव अभयारण्य बाड़ी धौलपुर 34.40 वर्ग किमी में सन 1955 में इसे वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। एक धौलपुर में ही दोस्तों केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य, केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य। तो आपको ध्यान में रखना है केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित कि केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य बाड़ी धौलपुर में स्थित है। इस वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना धौलपुर के शासक उदय भान सिंह ने करवाई। यह 14.76 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको इतना ध्यान में रखना है 76 वर्ग किलोमीटर में उदय भान सिंह ने इस वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना करवाई। दोस्तों इससे अगला जो वन्य जीव अभयारण्य लेते हैं, एक वन्य जीव अभयारण्य है दर्रा वन्य जीव अभयारण्य। और दर्रा वन्य जीव अभयारण्य जो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान पड़ा था उसी का एक छोटा भाग है। और दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कोटा जिले में स्थित है, कोटा झालावाड़ जिले में फैल रखा है। यानी इस प्रकार से देखें कि दर्रा वन्य जीव दोस्तों देखेंगे दर्रा वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य दर्रा वन्य जीव अभयारण्य दर्रा राष्ट्रीय उद्यान का ही भाग है। यह कोटा व झालावाड़ में फैला हुआ है, परंतु इसे कोटा जिले में प्रमुख रूप से इसे कोटा जिले में माना जाता है। दोस्तों दर्रा जो राष्ट्रीय उद्यान दर्रा वन्य जीव अभयारण्य ये दर्रा राष्ट्रीय उद्यान का ही भाग है। यह 83.44 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और कोटा जिले में स्थित। इसके बाद में दोस्तों जो अगला वन्य जीव अभयारण्य है वो पढ़ेंगे वन विहार वन्य जीव अभयारण्य। तो देखते हैं वन विहार और ये है
धौलपुर में। वन विहार वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित है। वन विहार वन्य जीव अभयारण्य को दोस्तों सन 1955 में अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। वन विहार वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में NH3 गुजरता है। इस वन्य जीव अभयारण्य के समीप से NH3 गुजरता है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, वन विहार वन्य जीव अभयारण्य 25.60 वर्ग किमी में फैला हुआ है। 25.60 वर्ग किमी में फैला हुआ है। ये था हमारा वन विहार वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों इसके बाद में देखेंगे जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो हमारा जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य है, जयसमंद अभयारण्य, और इस प्रकार से दोस्तों एक जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य है। इस वन्यजीव अभयारण्य के समीप एक झील है। इस झील का नाम है जयसमंद झील। इस झील का नाम है जयसमंद झील। आपको ध्यान में रखना है, जयसमंद झील के पास स्थित होने के कारण इस वन्यजीव अभयारण्य को जयसमंद वन्यजीव अभयारण्यों की श्रेणी में रखा गया। यह उदयपुर में स्थित है। यह जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर में स्थित है। दोस्तों इस वन्यजीव अभयारण्य को जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। इस वन्यजीव अभयारण्य को जलचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह वन्यजीव अभयारण्य 52.34 वर्ग किमी में 52.34 वर्ग किमी में उदयपुर में फैला हुआ है। दोस्तों इस वन्यजीव अभयारण्य में हिंसक पशुओं को देखने के लिए 6 ओदियों का निर्माण करवाया गया। आपको ध्यान में रखना है, हिंसक पशुओं को देखने के लिए 6 ओदियों का निर्माण करवाया गया। इस वन्यजीव अभयारण्य में हिंसक पशुओं को देखने के लिए 6 ओदियों का निर्माण करवाया गया। इस वन्यजीव अभयारण्य में बहोरा व बघेरा पक्षी सर्वाधिक पाए जाते हैं। इस वन्यजीव अभयारण्य में बहोरा व बघेरा पक्षी सर्वाधिक पाए जाते हैं। दोस्तों हम पढ़ रहे थे जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। उदयपुर में स्थित है, जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। जयसमंद झील इसके समीप स्थित है। एक वन्यजीव अभयारण्य जिसे वन्यजीव अभयारण्यों की श्रेणी से हटा दिया गया है, वो देखते हैं माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। राज्य का राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित वन्यजीव अभयारण्य, और यह है सिरोही में। आपको पूछ सकते हैं कहाँ पर है, सिरोही में। और यह जंगली मुर्गे व औषधीय पादपों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। दोस्तों माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य को सन 1960 में वन्यजीव अभयारण्य की श्रेणी में रखा गया, सन 1960 में। और यह 326 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यह 326 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सन 1960 में इसे वन्यजीव अभयारण्यों की श्रेणी में रखा। इस वन्यजीव अभयारण्य में 100 से अधिक दुर्गम जीवों की प्रजातियां पाई जाती। इस वन्यजीव अभयारण्य में ग्रीन मुनिया नामक एक विशिष्ट चिड़िया पाई जाती है। ग्रीन मुनिया नामक एक विशिष्ट चिड़िया पाई जाती। ग्रीन मुनिया नामक एक विशिष्ट चिड़िया पाई जाती है। कोटड़ा बांध इसी अभयारण्य के मध्य है। कोटड़ा बांध आपको ध्यान में रखना है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, औषधि के लिए प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गे व औषधि के लिए प्रसिद्ध। दोस्तों ये हमारे वन्यजीव अभयारण्य थे। आज की जो कक्षा थी इसके अंदर हमने प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में चर्चा की। आपको ये कक्षा पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज की कक्षा के 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप बताएंगे देश का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। दूसरा बिंदु ये है, आपको बताना है राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। जय हिंद, जय भारत।